नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या कोई महिला एक साल में 5 बार बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं ना। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप ये मत कहिए कि यह संभव नहीं है। जब नियत में खोट हो तो सब कुछ संभव है, लेकिन सफल नहीं। जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी राजस्व भरता है और उसी पैसों से सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास जैसी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता है। अब बात प्रसव की है तो आपने गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं के विज्ञापन तो देखे ही होंगे। हो सकता है बाबू, सोना और धर्म जाति में आपा खोना के बीच आप ना देख पाए हों। तो चिंता बिल्कुल मत कर। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की जांच और डिलीवरी का खर्च बिल्कुल मुफ्त है। सच्ची? यही नहीं, बच्चे के 1 साल का होने तक उसके इलाज का खर्च भी सरकार देगी। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखा करें, क्योंकि यही योजनाओं से पता चलता है कि आपने जिसे सत्ता दी है वो आपको कितना भत्ता दे रहे हैं और उसका लाभ आप तक पहुंच भी रहा है या नहीं। जब आप इसका ध्यान रखेंगे तो सच भी सामने आएगा कि सरकार के उपहार को कौन डकार गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मां के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। अब सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना का उपहार दिया ताकि महिलाओं को मदद मिल सके। लेकिन इस योजना के तहत कुछ महिला 1 साल में कई बार बच्चों को जन्म दे रही हैं। इन्होंने तो प्रकृति को भी चुनौती दे दी है। आपके ऊपर आरोप लगाया कि 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी हुई और 40-45 हजार रुपए खाते में आए। क्या कुछ जानकारी? क्या घटना? जो सोचो मतलब बच्चा कैसे जाएंगे पिज्जा करेंगे तो जब नसबंदी है, ये तो बातें कह रहा हो फिर। अब आपको ये सब सच लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने प्रकृति को चुनौती नहीं दी है, इन्होंने चुनौती सरकार को दी है और सरकार की आंखों में धूल झोंककर फर्जीवाड़े की इम्तिहान की गई है। एक महिला के 6 महीने में 10 बार प्रसव दर्शाकर सरकारी रकम खाते से निकाल ली गई। अधिकारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर लाभार्थियों की संस्तुति करते रहे। ऐसे 20 से अधिक महिलाएं हैं जिनके हर महीने या साल में 3 से 5 बार प्रसव दर्शाया गया। एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। जी हां, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा राज में धांधली और भ्रष्टाचार का ये कमाल है कि कहीं मतदाता सूची में 37 मतदाताओं का एक पिता दर्ज है और अब जननी सुरक्षा योजना में इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है कि 20 से अधिक महिलाओं ने 1 साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों को जन्म दिया है। ये रिकॉर्ड दर्ज है, जिसका असली मकसद ये है कि शासन प्रशासन मिलजुल कर इस योजना का पैसा खा सकें। दरअसल जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए एएनएम या आशा द्वारा गर्भवती का सीएचसी पर पंजीकरण कराया जाता है। टीकाकरण, अल्ट्रासाउंड समेत अन्य इलाज का विवरण डेटा एंट्री ऑपरेटर पोर्टल पर दर्ज करता है। सीएचसी पर प्रसव नसबंदी के बाद लाभार्थी का आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या की जानकारी दर्ज कर स्टाफ नर्स फॉर्म को भरती है। ब्लॉक लेखा प्रबंधक और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी के सत्यापित करने पर चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के बाद भुगतान हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज्यादा लग रही अधिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट डीआईसी से होता है। अब इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए, नहीं हो तो रिवाइंड करके देख लीजिए। अब आगे की कहानी। ये खबर आई है उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से। खबर के अनुसार जब आप आगरा इटावा रोड पर जाएंगे तो वहां फतेहाबाद गांव का बोर्ड लगा दिखेगा। यहीं रहती हैं कृष्णा कुमारी।
बताया जा रहा है कि यहां कागजों में उनकी 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी दिखाई गई, यानी प्रसव दिखाया गया। क्या नाम है आपका? रेशमी कहाँ के निवासी बन जी? लाला कला। आप क्या ऊपर आरोप लगाए कि 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी हुई और 40-45 हजार रुपये खाते में आए, क्या कुछ जानकारी, क्या तो घटना है? जो सोचो ना, मतलब बच्चा कैसे जाएंगे पिज्जा करेंगे तो जब नसबंदी है, ये तो बातें कह रहे हो फिर। क्या 8 मामला साल है? को बच्चा मेरो, अब तक मरना नहीं है जाते। मामला क्या है जी? 45 हजार रुपये आपके खाते में आए? मैं ना आई, मैं ना लेना मुझे पता। आगरा के फतेहाबाद में रहने वाली कृष्णा कुमारी का कहना है कि मेरे 2 बेटे हैं। पहला 2014 में हुआ, दूसरी डिलीवरी 2017 में हुई। इसके बाद मैंने नसबंदी करा ली। मुझे 8 अप्रैल को पता चला कि मेरी 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कागज मुझे दिखाए गए उसके मुताबिक 5 बार मेरी नसबंदी भी करवा दी गई। यह काम मेरे बुआ के बेटे अशोक ने किया है। वह कागजों पर मेरा अंगूठा लगवाता था। किस बैंक में मेरे नाम से अकाउंट है उसने खुलवाया, कब और कितना पैसा निकाला ये मुझे कभी पता नहीं चला। महीना आ जाए, 2 महीना आ जाए, 3 महीना आ जाए, जब पैसा ले तो सब आप मतलब पैसा भी दे दे, राशन भी दे दे, कई दिन का सौदा भी दे दे, वैसा भी। आप अकेले जाते थे या गांव की और औरतें भी? और औरत ही जाती हैं, गांव की सारी जाते हैं, एक आध दिन को नहीं होगा, नहीं सारी को ना। 3 से 6 महीने में वह 500 रुपए और एक थैले में चावल और चीनी दे जाता था। अच्छा, ये कौन है जिसने आपका खाता खुलवाया है, जिसके मैसेज जाते हैं? वो बरो नाम है ना, बाप नाम है अशोक। बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग में यह घोटाला कैसे हुआ। इस खेल में अधिकारियों से लेकर कौन कौन शामिल है? क्या यह केवल एक मामला है? तो जवाब है नहीं। कृष्णा कुमारी अशोक का नाम लेती है और यहीं से जुड़ती जाती है फर्जीवाड़े की कड़ी। तो ये जो अशोक है जिसका नाम सामने आया है, ये कौन है? ये गांव का सेक्रेटरी बुलाया जाता है, वैसे हम इसे चाचा करते हैं। और ये जो लड़की का इस संग में कर रहा है, इसकी बुआ का लड़का है ये। सगी बुआ का? हाँ, तो जो चाचा था वो बराबर हो, ऐसे इसने करवाया ये प्रोग्राम। ले आके अंगूठा लगाया फतेहाबाद और पैसे इनने निकाल लिए, उन्हें दे दिए या ना दे दिए बस। पहले भी कुछ मामला हो चुका है ऐसा? राशन बहुत भी राशन बांट दे। 720 में पहले भी ये फतेहाबाद जब वहाँ पे जमुना गली के पास में पिटा था, उस 420 वहां से भी लगी थी। कृष्णा कहती हैं ये सब अशोक ने किया है। वह मेरी बुआ का बेटा है। वह महिला समूह चलाता है। करीब 8 साल पहले अशोक मेरे घर आया था। उसने कहा था कि तुमको सरकारी योजनाओं से पैसा दिला देंगे, बस बैंक में खाता खुलवा लो। अशोक ने मेरा आधार कार्ड लिया था, कुछ कागजों पर मेरा अंगूठा लगवाया था। मेरी तरह कुछ और महिलाओं से भी कागजों पर अंगूठा लगवाया था। इसके बाद वह हर तीसरे या छठे महीने पर एक बार महिलाओं को अपने घर बुलाता था। कागजों पर अंगूठा लगवाकर बदले में 500 रुपए का घर का राशन देता था। मीडिया ने पूछा कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट की जानकारी है, तो वो कहती हैं नहीं, मेरे पास पासबुक और खाते से जुड़ी कोई जानकारी नहीं। जो अधिकारी हमारे पास आए थे उन्होंने बताया कि मेरे नाम पर बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया गया था। खाते में मेरा मोबाइल नंबर अटैच नहीं किया गया, इसलिए पैसा जमा करने और निकालने के मैसेज नहीं मिलते थे। गलत लग रहे मुझे पे जी। वो बता रहे हैं कि आपने नहीं, एक झूठा, महिला की 25 डिलीवरी करा दी है। नहीं गलत है। कल मैंने पेपर में पढ़ा था और भी ब्लॉकों का निकला है, कई ब्लॉकों में पढ़ा है, वक्त निकले हैं ब्लॉकों। जब आपका कहना ये कि अन्य ब्लॉकों में भी मुझे कई ब्लॉकों में कल मैंने पढ़ा था, सही में, खेड़ागढ़ में और उसमें बरौली में, चिनेरा में, फतेहाबाद में, कई और बिचपरी में कई ब्लॉकों में निकला है। सब आरोप झूठा है सबका। जो ये महिला आपकी कौन लगती है? मेरी मामा की लड़की है ये। इनका कहना ये है कि ये आपने इनका खाता खुलवाया और इनका खाता इनका खोला इनने, और इनका लोन का भी पैसा आता है, और समूह वाला भी आता है, और मनरेगा का भी आता है, और श्रम विभाग का भी बहुत योजना का पैसा आता है, निकालती रहती है। गांव के एक दूसरे व्यक्ति का कहना है,
मीडिया के अनुसार कि उनकी पत्नी के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ। उसके खाते से 6,000 रुपए निकलवा लिए थे। तभी से मेरी पत्नी ने अशोक के पास जाना ही बंद कर दिया। उसके पास सिर्फ आसपास के क्षेत्र जैसे नगला कदम, यही क्षेत्र के नहीं बल्कि फतेहाबाद, बाह और जरार से भी 100 से ज्यादा महिलाएं आया करती थीं। मेरी भी घरवाली का इसके पास था, उसे भी पैसे थे, मगर मैंने डांट दिया तो वो जब से उसने जाना बंद कर दिया। एक बार इसने मेरी घरवाली के खाते से 6,000 रुपए निकाल लिए थे अंगूठा दबा के, जब से मैंने इससे संपर्क खत्म। अब आइए समझते हैं कि यह मामला कहां से शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भुगतानों के ऑडिट कराए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी की प्रोत्साहन राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आगरा जिले के 18 CHC लेडी लॉयल महिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज में योजना के तहत किए गए 38.95 लाख के भुगतान में गड़बड़ी मिली। इसमें प्रसव के लिए 27.54 लाख और नसबंदी के लिए 11.41 लाख रुपए का भुगतान किया गया। CHC फतेहाबाद का ऑडिट कराने के दौरान टीम को कृष्णा कुमारी के नाम से कई रिकॉर्ड मिले। जी हां, कृष्णा कुमारी के नाम से। इनमें अलग अलग कोड जनरेट कर 45,000 रुपए का भुगतान किया गया था। से जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने उनसे उनके नाम पे खाता खुलवाया था और अकाउंट नंबर उस व्यक्ति ने लगाया था और इस तरीके से उसने फ्रॉड किया। उस व्यक्ति का संपर्क स्वास्थ्य विभाग में किससे है वो सब जांच का विषय है। दरअसल NHM के तहत प्रसव कराने पर आर्थिक मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो उनको 1,400 रुपए मिलेंगे। वहीं यदि शहरी क्षेत्र की कोई महिला है तो उनको 1,000 रुपए दिया जाएगा इस योजना के तहत। वहीं नसबंदी के लिए दोनों ही क्षेत्र की महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इधर CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव भी फतेहाबाद गांव पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ FIR होगी। जो हमारा डिजिटलाइज हुआ था, सारे सॉफ्टवेयर्स बने थे उस समय, तो उन सॉफ्टवेयर्स में कमी देखी गई थी कि अगर रिपीटेड अकाउंट नंबर है तो हम पकड़ नहीं पा रहे थे उसको। इसमें जो वाउचर्स आते हैं उनका हमें भुगतान 48 घंटे के अंदर करना होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता। इसके लिए जो इस वित्तीय वर्ष में इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। अब PFMS सिस्टम आ गया है जिसमें एक एक वाउचर की डिटेल जानकारी होती है, परंतु चूंकि ये मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसकी डिटेल सारी हमें शासन से प्राप्त हो गई है। चूँकि इसका डिटेल मुझे चाहिए था तो डिटेल मांगी गई थी, डिटेल आ चुकी है और उन डिटेल्स के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए हैं। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हों तो उन्होंने 2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया, तो यहाँ तक तो बात क्लियर होती है। परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत। तो अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी इसमें? अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में एक वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं। क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज्यादा लग रही आदिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट DIC से होता है। कृष्णा कुमारी के बयान भी दर्ज हुए। मौजूदा अधीक्षक प्रमोद कुशवाहा, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर नीरज अवस्थी और डेटा ऑपरेटर गौतम और गौरव थापा के बयान भी
दर्ज कराए गए। फतेहाबाद सीएचसी पर 2021-22 और 2022-23 में डॉक्टर वीके सोनी, डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर एके सिंह अधीक्षक रहे थे। उनसे भी पूछताछ होगी। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल आगरा से ही सामने आया है। 5 अप्रैल 2025 की दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के भदोही से भी मामला सामने आया, जहां जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अनियमित भुगतान का मामला पकड़ा गया। साल 2017 से 2021 के बीच जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट टीम ने जांच कर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्शन लिया और उनके निर्देश पर महानिदेशक प्रशिक्षण ने भी मामले की जांच की। इसमें खेल उजागर हुआ। डिप्टी सीएम ने तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर जीबीएस लक्ष्मी की वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश जारी कर दिया। इस समय जिस फतेहपुर की बात हो रही है, वहां की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर निशांत एस शहाबुद्दीन पर पहले भी मामला रह चुका है। बलिया में तैनाती के दौरान लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले 10 वाहन चालकों की अनियमित ढंग से नियुक्ति करने का उन पर आरोप लगा था। जांच में आरोप सही मिले थे। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर शहाबुद्दीन की 2 वेतन वृद्धियों को स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिंदा का दंड दिया। यही नहीं, बस्ती से भी मामला सामने आया। बस्ती स्थित कैली में ओपेक चिकित्सालय के डॉक्टर पराग अग्रवाल पर जेपी नगर जिला चिकित्सालय में तैनाती के दौरान मेडिको लीगल करने का आरोप लगा और उन पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन अब मामला आगरा से है, तो आगरा के इस केस पर कब और कैसे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। जननी सुरक्षा का फर्जीवाड़ा अब कोई नया फर्जीवाड़ा नहीं रह गया। वहीं फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक प्रमोद कुशवाहा ने कहा है कि कई केस सामने आने के बाद अब लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में 2, 5 से ज्यादा और 10 से ज्यादा डिलीवरी और नसबंदी वाली महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं।